मीटर ब्रिज। आज इसका कहानी होगा। तो देखिए मीटर ब्रिज क्या होता है कि मीटर ब्रिज में हम लोग इस टाइप से 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, राइट एंगल पे मुड़ा हुआ इस टाइप का स्ट्रिप होता है। इसमें यहाँ एक गैप होता है, फिर बीच में एक छोटा सा स्ट्रिप होता है, फिर यहाँ पे होता है ऐसे ऐसे। और इस बीच में यहाँ पे हम लगा देते हैं एक वायर। जहाँ पे इसको ऐसे करके हम समझ सकते हैं, यहाँ ऐसे ये वायर है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका, वो हम लोग 1 मीटर रखते हैं या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ से ऐसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर रहेगा। अच्छा, इससे ऐसे और यहाँ ऐसे एक हम लोग बैटरी जोड़ते हैं। और इस बीच में जो गैप छूटा हुआ है यहाँ पे, ये गैप जो छूट गया, इसमें हम लोग लगाते हैं रेसिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये R रेसिस्टेंस है, ये S है। तो करते क्या है इसमें हम लोग कि ये जो वायर है इसका लेंथ तो पता कर लेंगे। यहाँ स्केल भी बना रहता है, ऐसे करके ऐसा एक स्केल भी रहता है। एक मीटर स्केल लगा रहता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे। इसी स्केल से हम लोग रीडिंग ले लेते हैं कि कितना लेंथ इसका होगा। टोटल लेंथ कितना होगा इसका, 100 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर होगा। अब होता क्या है कि ये जो सेल है, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आके 2 पार्ट में करंट डिवाइड होगा। एक इधर जाएगा करंट, एक इधर जाएगा करंट। ठीक है, तो देखिए होने वाला क्या है कहानी। जब हम यहाँ से करंट दिए इसमें, तो वो करंट यहाँ आके इधर भी चला गया होगा, इधर भी चला गया होगा, फिर ऐसे होते होते यहाँ भी आया होगा करंट। यहाँ से कुछ पार्ट इधर आया होगा, कुछ पार्ट उधर चला गया होगा, यहाँ से ऐसे आया होगा, ये दोनों जाके मिल गया होगा, फिर जा कर के आई यहाँ पे आ गया होगा। इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन है मीटर ब्रिज का, हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों हमारा रेसिस्टेंस है, ये R है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस S लगा हुआ है, ऐसे है, यहाँ पे ये वायर है। इसके बीच में जो ये वाला वायर है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ अगर L1 है तो ये 100 माइनस L1 सेंटीमीटर होगा। ये L1 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ये वायर नहीं दिखा करके, L1 लेंथ का वायर नहीं दिखा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो L1 लेंथ का वायर है, हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस रो L बाई कितना होगा A। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के वायर का जो ये वायर है, उसका रेसिस्टेंस अगर R1 लिखना चाहते हैं तो रो L1 बाय A लिखना पड़ेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस है R2 इज इक्वल टू रो L2 बाय क्या लिखना पड़ेगा, हमको A लिखना पड़ेगा। ये L2 है हमारा, और L2 जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक,
वो बेसिकली कुछ नहीं है, 100 माइनस कितना है L1 है, बाई कितना हो गया A हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिखा सकते हैं इस टाइप से, जिसका रेसिस्टेंस है रो L1 बाई A, जहाँ A जो है इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और इसको दिखा सकते हैं रो 100 माइनस L1 बाई कितना हो गया A, और यहाँ से ऐसे करके एक बैटरी जुड़ा हुआ है V वोल्ट का। अब इसमें क्या होगा कि इस बीच से यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, यही कहानी है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट दे देते हैं। हम एक इसमें से R और S में से किसी को भी अननोन रख सकते हैं। मान लेते हैं कि यही मेरे लिए अननोन है, इसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, इसका जानते हैं, ये नॉन रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से करंट यहाँ से करंट चला ऐसे करके, इसमें गया इसमें गया। हम इस जॉकी को स्लाइड करके इस पे नल डिफ्लेक्शन लाएंगे। जब नल डिफ्लेक्शन लाएंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो एक तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा काम करेगा कि दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस, और इसका ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। व्हेन नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, बैलेंस कंडीशन बोल रहे हैं, बैलेंस कंडीशन का बात हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, R बाय रो L1 बाय A इज इक्वल टू S बाय रो 100 माइनस L1 बाय कितना हो गया A। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो R बाय L1 बराबर S बाय 100 माइनस कितना हो गया L1। यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो S इंटू L1 बाय 100 माइनस कितना हो गया L1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से L1 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ से देख करके, 100 में से घटा देंगे तो 100 माइनस L1 निकल जाएगा, तो ये कैलकुलेट हो गया। उसको जानते हैं हम लोग, तो ये S का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो S पता है, L1 पता है, तो ये भी पता हो गया, तो R पता हो गया। इस तरह से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बोले हम कि मीटर ब्रिज में क्या होता है कि चूंकि इसका नाम मीटर क्यों है, मीटर ब्रिज क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर लगा रहता है। पहली बात, ये एक यूनिफॉर्म वायर है, मतलब हर जगह क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, सेम है। अब हम इसका अरेंजमेंट दिखा दिए, इसमें 90 डिग्री का टर्न लिया हुआ एक स्ट्रिप ये है, और ये एक मेटलिक स्ट्रिप है, मेटल का बना हुआ है, तभी करंट फ्लो करेगा। और यहाँ से हमने एक बैटरी जोड़ा, ऐसे करंट जा रहा होगा। इसी चीज़ को हम, इसी फोटो को सर्किट के रूप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एक तरह से बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, कोई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो और इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस का रेशियो क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो इससे हम R का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब S पता है, L1 पता है, तो ये पता चल गया हमको। तो इस तरह से अननोन रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। कल को मान लेते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है, इसको यहाँ जोड़ दिए होंगे, इसका निकल गया वैल्यू। मेरा मन किया कि नहीं, इसमें कितना रेसिस्टेंस है, ये अगर रेसिस्टेंस है तो यहाँ जोड़ देंगे, फिर से जॉकी को स्लाइड करेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, उसके लिए L1 का वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब कि पता चल जाएगा कितना लेंथ है, इसमें से घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू मीटर ब्रिज के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा व्हाट इज मीटर ब्रिज, तो लिखेंगे मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय विच वी कैन फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। इट इज बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो देखिए ये बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है, तो लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज
एक ये बात हो गया। दूसरा बात कि इसमें एक और बात है, एंड करेक्शन, और कैलकुलेशन सारा लिख देंगे हम लोग, ड्राइव कर देंगे और लिख देंगे कि L1 पता हो जाएगा, S पता है हमको, तो R भी क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। अब यह कहानी क्या कि देखिए, हम जो यहाँ से लेके यहाँ तक L1 लेंथ मानते हैं, जहाँ की ये रेसिस्टेंस लिख रहे हैं कि रो L1 बाई कितना A, तो बेसिकली हम एक गलती कर रहे हैं कि ये जो रेड वाला स्ट्रिप है यहाँ से लेके यहाँ तक और उधर वाला, अब बीच में छोटा सा रहता है, इसको मान के चलते हैं कि नेगलेक्ट कीजिए अगर, तो ये चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेटेलिक स्ट्रिप है, इसका भी तो अपना रेसिस्टेंस होता होगा, और ये वाला जो मेटेलिक स्ट्रिप है यहाँ पे इतना बड़ा, इसका भी तो अपना रेसिस्टेंस होता होगा। तो हमने उस रेसिस्टेंस को तो बिल्कुल देखा भी नहीं, उसको हम लोग इग्नोर कर दिए कम्प्लीटली, तो ये तो गलत बात है। हालांकि इसमें भी तो रेसिस्टेंस होगा ही होगा। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम एंड मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम, चलिए इसको ए एंड मानते हैं, इसको बी एंड मानते हैं, जहाँ से जीरो रीडिंग शुरू होता है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव एंड मानेंगे, और इसको लोग कभी कभी निगेटिव एंड भी बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड बोला जाता है, और इस वाले एंड को क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव एंड भी बोलते हैं। तो गुस्साते नहीं, कहते हैं कि ठीक है चलिए इसको पॉजिटिव एंड, उसको क्या मान लिया हम लोग, निगेटिव एंड मान लिया। तो इतना सा जो ये जो स्ट्रिप है, इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस भी अपना कुछ होता होगा। उस रेसिस्टेंस को लेंथ के टर्म में लिखा जाता है, उस रेसिस्टेंस को लेंथ के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं उसमें, इसको रफ कर देते हैं और तब फिर जाके हम आगे बनाते हैं। ठीक है, देखिए हटाते हैं इसको, यहाँ पे समझना है हमको थोड़ा सा, क्या समझना है कि ये जो हमारा स्ट्रिप है, इसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होता होगा। तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं ना कि लेंथ के टर्म में लिख देते हैं, और ये चूंकि L1 साइड का है, L1 साइड का है, तो इसके रेसिस्टेंस को जब हम लोग लेंथ के टर्म में लिख देंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे ए एंड का करेक्शन, जो ये ए एंड है उसका करेक्शन, या पॉजिटिव एंड का करेक्शन। यानी L1 में हम उसको जोड़ देंगे, मतलब इतना चीज का रेसिस्टेंस लेंथ के रूप में लिख करके हम L1 में जोड़ देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेसिस्टेंस हम लेंथ के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, लेंथ के टर्म में, रेसिस्टेंस को लेंथ के टर्म में लिखेंगे और इस वाले में ऐड कर देंगे। क्योंकि हम लेंथ में ऐड कर रहे हैं इसके रेसिस्टेंस को, तो उसको तो लेंथ के टर्म में लिखना पड़ेगा। तब कहानी कैसा होगा, मान लेते हैं कि एंड ए पे x बराबर एंड करेक्शन एट एंड ए, और y है हमारा एंड करेक्शन एट एंड बी। कभी कभी इसको पॉजिटिव एंड लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एंड बी को क्या लिखेंगे, निगेटिव एंड लिख देंगे, तो गुस्साना उस्साना नहीं है, खुश रहना है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में दिए रहेंगे, तो जो हम लिखे हैं यहाँ पे देखिए R/L1 S/100 - L1, तो हम क्या कर देते हैं R/S L1/100 - L1। अब हम क्या करेंगे कि इसका रेसिस्टेंस, ये वाला जो स्ट्रिप है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके रेसिस्टेंस को लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करके और इसमें जोड़ देते हैं, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे x, और इसमें क्या कर देते हैं, लिख देते हैं y। तो फिर से हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको शायद 2011 में या 10 में, पता नहीं, याद नहीं एग्जैक्ट, 10 में जेई एडवांस में पूछा था,
उस समय IIT JEE हुआ करता था, तो JEE एडवांस में पूछा था कि इस पॉइंट का एंड करेक्शन और इस पॉइंट का एंड करेक्शन भी दे रखा था, उसको हम क्या किए, इस वाले एंड करेक्शन को इसमें जोड़ दिए और यहाँ से लेके यहाँ तक के एंड करेक्शन को इसमें जोड़ दिए, तो हमारा फॉर्मूला बन के ये आ गया। तो क्वेश्चन में कभी अगर एंड करेक्शन कह देंगे लोग तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, और अगर एंड करेक्शन का बात बिल्कुल नहीं किया गया है तो पुराना वाला जो फॉर्मूला है हमारा कि R/S = L1/100 माइनस कितना L1, उससे काम कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब कल के क्लास में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे EMF क्या होता है, उससे भी पहले हम लोग बैटरी को कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि बैटरी में ही होता है क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में पहले बात होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस जब आ गया तब हम लोग उसी समय पढ़ेंगे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, क्योंकि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीज़ है। EMF का वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं ये भी समझेंगे हम लोग, और तब जाके हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, क्योंकि उसमें EMF का कंपेयर करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन बनाइएगा, और कुछ क्वेश्चंस हमारा SC वर्मा में दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस होगा क्वेश्चन बैंक में, उसको भी बनाना पड़ेगा। तो इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन है बनाइएगा, जहाँ पे डाउट होगा उसको भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।